Hello and assalamu alaikum to my mindful community all across the globe. Welcome back to our Monday mindful nuggets. कैसे हैं आप सब लोग? मूड एलिवेटर पे मूड कैसा है? क्यूरियोसिटी से नीचे है, क्यूरियोसिटी के ऊपर है, ओवरवेलमिंग है, इमोशनल है, एंग्री है, पावरफुल फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए। हमारे लीडरशिप स्टाइल्स की सीरीज को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों के फीडबैक का और आप लोगों के इंकरेजमेंट का और सवालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह इस दफा भी जब मैं आई हूं तो वी हैव नाउ आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। जी हाँ, बहुत सारे ब्लूज जो पिछले कुछ महीनों में जमा हो रहे थे लेकिन हम एड्रेस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम एक सीरीज में और एक सीक्वेंस में चलना चाह रहे थे टू मेक श्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते आप लोगों की जिंदगियों में और एवरीडे प्रोफेशनल लाइफ्स के अंदर। वो करते करते अब हम आ पहुंचे हैं आज वाले एपिसोड के ऊपर, which is now going to be a nugget that's going to change the paradigm. हमारा पैराडाइम थोड़ा सा शिफ्ट होगा और हम शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं because we're going to be addressing a very serious blue today. जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे माइंडफुल इंटरनेशनल एक्सपर्ट अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज शिकागो में इतनी स्नो है, इतनी स्नो है, इतनी स्नो है कि आप लोग अगर गूगल करेंगे स्नो इन शिकागो में तो आपको ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जिसमें आप बस बोलेंगे स्नो स्नो स्नो, इतनी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो घर ठंडा नहीं है ज़ुबैर because you're not wearing a jacket or a sweater even? Why? नहीं, No असल में ठंडा? नहीं, वो घर क्योंकि यहाँ पे होता है ये कि वो सेंट्रली Centrally हीटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो फिर घर के अंदर अगर आपने खिड़कियां बंद रखी हुई हैं तो घर के अंदर नहीं पता चलता। तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है कि आप घर से अंदर बैठे हुए बाहर स्नो देखो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर तो बाहर अगर बच्चों बेगम की ने बोल दिया Did the हम्म go? Did the kids go out? Did your wife and kids go out for snow fun? स्नो फन के लिए हम लोग जाएंगे, तो वो बच्चे अब यही है कि आज मैं ये खत्म कर लूं चीजें, तो उसके बाद बेटी मेरी खास तौर पे बहुत उसको शौक है स्नो का, तो घर के बाहर अब इतनी स्नो है और एक ग्राउंड है और लोग तो निकलेंगे नहीं, हम लोग ही हैं जो निकलेंगे। तो ये कि वो फिर इसको यही है कि आज हम लोग फिर बाहर ये सब कुछ करने के बाद स्नो में खेलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ज़ुबैर, थैंक यू वेरी मच हमेशा की तरह। और मूड भी आपने मुझे बता दिया, मैं भी अपना मूड बता देती हूँ। बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ मैं। आपको पता है संडेज आर यूजुअली डेज व्हेन आई क्लोज द लाइव प्रोग्राम्स, व्हेन आई स्टेप इनटू आवर रिकॉर्डिंग जोन्स। तो हमेशा की तरह प्रोग्राम आज भी मेरा मूड जो है वो एक्साइटेड ही है और ग्रैटिट्यूड का भी है भरा हुआ एज ऑलवेज। साथ साथ वो ये कि आज का जो ब्लू है वो बहुत सीरियस ब्लू है ज़ुबैर, जो हम पिछले कुछ सीरीज में अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करते रहे हैं। आपके एक्सपर्टीज की बदौलत हम शेयर कर पाए हैं जो सॉल्यूशंस, जो वे फॉरवर्ड्स। अब हम एक बहुत बहुत क्रूशल चीज को शेयर करने जा रहे हैं और साथ साथ अब जैसे कि हम आपसे डिस्कस पहले भी कर रहे थे कि अब हम और फोकस इंशाल्लाह अपना इस जॉनर की तरफ रखेंगे। और कम्युनिटी ब्लू क्या है मैं आपको बता दूं, जो हमने बिल्कुल रिसीव किया है। बिल्कुल। ठीक है, ओके। नाउ आपको भी पता है, हम भी जानते हैं ज़ुबैर, वी आर ऑल गोइंग थ्रू द कोविड का सेकेंड फ्लैश। Likewise, online education has become the biggest dilemma. I don't know if I should say just Pakistan, because मुझे पता है कि जाहिर है सब जगहों पे सिमिलर चैलेंजेस आए हैं, लेकिन ज़ुबैर हमारे साथ एज अ कम्युनिटी जो इशू और गैप आ जाता है, और मेरा ख्याल है कि शायद आप अग्री करेंगे ज़ुबैर, वो ये कि हमारे यहाँ कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं होती। तो क्योंकि कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं होती है तो हमारे पास कोई दायरे कार, कोई प्रोसीजर तैयार नहीं होता किसी चीज के लिए। तो उसी सूरत हाल में अंदाजा ये हो गया है 2020 में ज़ुबैर कि ट्रायल एंड एरर वो बन गया कुछ ऑनलाइन एजुकेशन का फॉर्मेट। अब ट्रायल और एरर करने में कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन उसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं ज़ुबैर, जो कि पेरेंट्स और बच्चे हैं, वो जिस लॉस को और जिस ब्लैकआउट, इमोशनल और मेंटल ब्लैकआउट को फेस कर रहे हैं, और ब्लैकआउट से मुराद ये कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे ऑनलाइन, माँ बाप को समझ नहीं आ रहा
कि वो बच्चों को किस तरह समझाएं और कन्विंस करें कि वो बगैर इंटरेस्ट लूज किए सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्क्रीन्स को देखते रहें लगातार। अब मैं उसी के साथ साथ आपसे एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ ज़ोएब, कि बहुत सारे स्कूल्स और टीचर्स अपनी बिसात से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर वेरी इंगेजिंग लेसन प्लान्स, ठीक है, वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस भी दे रहे हैं, उसमें साउंड्स भी हैं, उसमें छोटे बच्चों के लिए जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, मेरा बेटा क्लासेस लेता है, वो उसमें सॉन्ग्स भी हैं, उसी में सिखाने की कोशिश। लेकिन फिर भी ज़ोएब, वी आर नोटिसिंग एज पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग डाउन एज रिकॉर्ड कि बच्चों का वो अटेंशन स्पैन या वो ऑब्जर्वेंस है ही नहीं। करना क्या है, हो क्या रहा है? तो आप मुझे बताएं, हम मिस कर रहे हैं कोई ठीक ठाक सही किस्म की चीज, वी डोंट हैव डायरेक्शन। आपके ख्याल से हमें ऑनलाइन एजुकेशन आई थिंक जोरा आपकी आवाज स्टिल हो गई है। आप जी वापस आ जोएब, गए? हाँ, आपकी आवाज चली गई जी थी, सॉरी। जी जी जोएब, तो जी नहीं कर आपका तो सवाल आप दोबारा से अपना रिपीट करिएगा क्योंकि आपकी स्क्रीन और आवाज रुक गई थी। हाँ नहीं जोएब, मुझे अब ये बताइए कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन को लेके डिलेमा है, आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अ गैप, बट एंड आई ऑल्सो नो कि हमें कहीं तो शुरू करना है इसको एड्रेस करने के लिए ज़ोएब। What is the spot? What is that we need to start from? Where do we start from to solve all of this? या resolve क्या करना है? बिल्कुल। What do you आई थिंक suggest? पहली तो आपकी ये कुछ कुछ कमेंट्स आपने जो कहे थे उसमें मैं एक चीज कहूंगा कि यस, ये इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो मैं हाँ इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो केजी हाँ, से लेके ओ लेवल्स तक या मैट्रिक तक के जो बच्चे होते हैं, एक वो हैं। बिल्कुल। फिर वहां से फिर हम जंप करते हैं हायर एड की तरफ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज। तो हमें ये देखना होगा कि क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी हायर एड तो ऑनलाइन के लिए मेच्योर है यहाँ पे, और जिनको आदत नहीं थी उनकी आदत बन गई क्योंकि यूनिवर्सिटीज का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो उनको सिर्फ, जैसे मैं पहले कॉर्नेल के लिए काम करता तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक आईवी लीग है, वो ज्यादातर उनकी जो फेमस थे वो ऑन कैंपस टीचिंग के थे। कोविड आया तो उन्होंने उसको स्विच कर लिया, तो ऑनलाइन बच्चों के लिए एक चेंज था लेकिन वो उस पर चढ़ पड़े, लेकिन वो हायर एजुकेशन के बच्चे थे, उनकी मोटिवेशनल लेवल डिफरेंट थी। ऑब्वियसली रिसोर्सेज पे भी फर्क पड़ता है कि आपके टीचर्स के पास और बच्चों के पास क्या चीजें हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं हमारी कॉन्वर्जेशन को स्पेसिफिक बनाने के लिए कि दो बकेट्स हैं। एक है K-12 जिसे बोलते हैं कि भाई केजी से लेके आपके ये 10th ग्रेड 11th ग्रेड के सिचुएशन क्या जी है, और दूसरा जो है वो है हायर एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें अमेरिका में भी जो K-12 की जो सिचुएशन है ना, कि आपके बाहर के हाँ मुल्कों में, मतलब इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं लेकिन इंग्लैंड है, कनाडा है, जहां जहां पे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बकेट ऑफ इश्यूज है। हायर एड एक ठीक है, अलग बकेट ऑफ इश्यूज है। अब अगर ठीक हम है, अगर हम इंटरनेशनली अगर पूरे ग्लोब को एक तरह समराइज करें तो इश्यूज ज्यादातर K-12 के बच्चों के लिए हैं, जिसमें अगर K-12 के जो या केजी से लेके 11th ग्रेड तक के जो लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशंस, उनके पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं। क्योंकि अमेरिका में बच्चों के पास आईपैड है, इंटरनेट का इशू नहीं है, और क्योंकि टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ज्यादा एडवांस हैं, तो वो बेसिकली पढ़ाने को तो करिकुलम है, बच्चों की ठीक है, मोटिवेशन ज्यादा चाहिए ताकि बच्चे वो, आप जैसे आपने कहा ना कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक बैठे रहें, तो मैं जैसे मैंने अपने बच्चों को देख रहा था कि वो जब टीचर पढ़ा रही थी तो किस तरीके से उसने ब्रेक कराया। फिर मेरा जो 6 साल का बेटा है, तो पिछले साल जब मेरा बेटा पढ़ रहा था, जब हम लोग इफ्तिका में थे, तो जब वो ऑनलाइन कोविड के दौरान पढ़ रहा था, तो टीचर्स ने कैसे ब्रेक करके उसको, उनको बोला कि जाओ भाग के
कोई एक रेक्टेंगल चीज है तो उसको टच करके भाग के आओ। तो मकसद क्या ना, कहीं वो बच्चों को जिस तरह एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अच्छा पढ़ाई थोड़ी सी की, फिर कुछ भागने वाली चीज कराई, बच्चे फिर भाग के आए, फिर बैठे। तो मकसद कहने का ये कि K-12 में बाहर के मुल्कों में कम से कम ये तो चैलेंज है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन स्कूलों के कि अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैं या नहीं है, उनकी रिसोर्सेज क्या है, बच्चों का मसला यहाँ पे भी है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में ज्यादा होगा क्योंकि बात बियॉन्ड बच्चों के फिर रिसोर्सेज की भी आ जाती है, इंटरनेट कनेक्शन की भी आ जाती है, अफोर्डेबिलिटी की भी आ जाती है। हर किसी के पास आईपैड नहीं है, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है। तो अगर हम मास सोल्यूशंस की बात करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इसको स्पेसिफाई करें क्लासेस के हिसाब से, जैसे पाकिस्तान में K-12 के हायर एड के इदारे जैसे हम कहते हैं, या पाकिस्तान में जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक बकेट्स बनाई हुई कि 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम्स हैं। एक मदरसे जो होते हैं उनकी पढ़ाइयां, दूसरे गवर्नमेंट एजुकेशन, तीसरी प्राइवेट एजुकेशन। तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट मदरसे और गवर्नमेंट एजुकेशन की जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास एंड बिलो ही होगी ज्यादातर, बेस्ड ऑन पाकिस्तान की जो मैट्रिक्स हैं। जो प्राइवेट स्कूल की है वो एक निच मार्केट है, तो उनके पास पैसे ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। तो जैसे बिकन हाउस है या सिटी स्कूल है, सेंट पैट, सेंट पॉल्स, ग्रामर, सेंट माइकल्स, ये तो कराची के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास उनकी फीस भी ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है। तो आई थिंक आज तो आपका जो सवाल का जो जवाब है वो सबसे पहले ये है कि हमें इसको बाय ऑडियंस अब केटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि वन साइज फिट्स ऑल पाकिस्तान के लिए अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास सेम नहीं है, टीचर्स ट्रेनिंग सबके पास सेम नहीं है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के रिसोर्सेज भी, स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है। कुछ आई एम श्योर पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम के अंदर, क्योंकि ऐसा कॉर्नेल में जैसे हुआ था कि प्रोफेसर खाली क्लास थी तो प्रोफेसर क्लासरूम में चले गए, लेकिन क्लासरूम टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो ब्रॉडकास्ट हो रहा था और बच्चे घर से देख रहे थे। तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे इंटरनेट के साथ लाइव प्रोजेक्टर्स की रिकॉर्डिंग किस तरह हो रही है, एडिटिंग कैसी हो रही है, तो वो 100 फैक्टर्स हैं। तो आपकी सवाल का मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन सवाल का जो जवाब है वो ये है कि हमें इसको बाय सेक्टर डिस्कस करना होगा कि हमें K-12 है तो K-12 ठीक है, KG से इसके बच्चे ये एक बकेट है, पाकिस्तान के हायर एड ये दूसरा बकेट है, फिर K-12 या KG से लेके 10-11वीं जमात के बच्चों में हम किस क्लास की बात कर रहे हैं, हम क्या ये मदरसों की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। यही चीज, यही आप स्ट्रक्चर जो है ये आप इनको हायर एड में ले आइए कि हायर एजुकेशन के जो बच्चों की जो होती है, क्योंकि इसमें एज डेमोग्राफिक्स भी आ जाती है, क्योंकि बच्चे जिस तरह सीखते हैं जरूरी नहीं कि वो बड़े लोग उस तरह सीखते हैं, तो वो फिर हम उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं। तो टू समराइज, हमें इसको एज अ मास नहीं लेके चल सकते कि वन साइज फिट्स ऑल। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस, ट्रेनिंग, सब चीजें, फाइनेंस सब सेम नहीं है। हमें इसे बाय सेक्टर लेना पड़ेगा। तो अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू अगर हम इसको केटर करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं, और क्योंकि हमें इसमें भी थोड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन में जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जो सिटी स्कूल के प्रॉब्लम्स हैं, जो सेंट माइकल्स के प्रॉब्लम है, या सेंट ग्रामर स्कूल के, हमें ये एनालॉजी करनी होगी इनके क्या, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेटली लोग, जो मेरी जितनी एक्सपीरियंस रहता है, कि लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, हर कोई अपना अपना, प्राइवेट सेक्टर तो हर कोई अपना अपना कर रहा होता है। ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हम अगर, ये तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई स्कूल आता है, भाई हमें आप सोल्यूशन दीजिए, प्रोप्राइटरी, किसी को नहीं हमने अब देनी, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन ये प्रॉब्लम कोविड की वजह से कैसी क्रिएट हो गई है कि हमें अब मिल बैठना होगा। यस, हर स्कूल की एक अपनी एक निच होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है जो ये एक स्कूल सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, ग्रामर स्कूल के बाद बहुत पैसे हैं तो हो सकता है कि वो बाहर से बेस्ट प्रैक्टिसेस या मुझ जैसे एजुकेटर्स के थ्रू एक स्पेसिफिक सिचुएशन बना ले, लेकिन बात सारी वही हो जाती है कि हमने क्लास की सॉल्व करना है या मासेस का सॉल्व करना है, तो हमें इसको सेग्रीगेट करना होगा। अब हमें इसको सेग्रीगेट करना होगा। मैंने आपकी बात का लंबा जवाब दे दिया, लेकिन इसको हमें कंटेन करना होगा, प्रॉब्लम्स को कंटेन करनी होंगी और लोगों के साथ मिलके, इंस्टीट्यूशंस को मिलके एक दूसरे के साथ करना होगा, वरना अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इन सॉल्यूशंस पे आते हुए। और अभी कोई कहावत है ना अंग्रेजी में, केयरिंग इज शेयरिंग, तो बस केयरिंग इज शेयरिंग की माइंडसेट से हमें चलना होगा। तो हमें आपके प्रोग्राम के थ्रू अगर प्रिंसिपल्स,
सुन रहे हैं ये मेरी बात, तो उनको ये बात समझनी होगी कि अगर वो वाकई में उन्होंने सब कुछ ट्रायल, आपने जैसे कहा ना कि ट्रायल एंड एरर चलता रहा, फिर भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही। और हाल ही में भी डॉन में भी एक आर्टिकल आया था और कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी चैलेंजेस से फेस कर रही है। तो ठीक है, ट्रायल एंड एरर कर लिया, अब आप लोग फिर अब वही बात है ना, अपनी मनमानी हो गई, अब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके से इसको करना चाहिए, उस तरह करके देखते हैं। ठीक है, सही है। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी ज़ुएब, वो ये कि हमारे पास जो ब्लूज के फॉर्म में सवालात आ रहे हैं या जो लोग शेयर करते रहे हैं पिछले भी प्रोग्राम्स के थ्रू, जिसमें हम जब एकेडमिक्स देख रहे थे और उनको हम एक तरफ करके वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ पूल ऑफ थॉट्स एंड ब्लूज टू सी कि हमें एक्चुअली इन चीजों के बारे में क्या वाकई डिस्कस करना जरूरी है नगेट्स के थ्रू या नहीं। तो उसमें मैं आपको बताऊं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं और सारे सेक्ट्स के हैं। जैसे आपने कहा K-12 के हैं, टीचर्स हैं, प्राइमरी हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स। देन वी हैव टीचर्स हु आर इन द मेट्रिकुलेशन सिस्टम, जो कि इस डिस्पैरिटी में पड़े हुए हैं कि वो मेट्रिकुलेशन वाले बच्चे जो हैं उनको हैंडल करना एक अजीब परेशानी हुई हुई है। उसके साथ साथ जो ए लेवल्स के बच्चे हैं ज़ुएब, दिस ईयर दे हैव बीन ऑन द सफरिंग एंड ऑल्सो आपको पता है क्योंकि कोविड की वजह से एग्जामिनेशंस नहीं हुए, तो बहुत सारे बच्चों के ग्रेड्स जो थे ज़ुएब, उनके स्कूल के पुराने एग्रीगेट्स के बेसिस पे प्लेज होके आए हैं। तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस और कुछ बच्चों को उनके एक्सपेक्टेड ग्रेड्स नहीं मिले। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह कि विद द नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स वी विल बी एबल टू address all of that। और आपने बिल्कुल सही कहा, and I would want to say the same to the community कि it is time that we share within our circles, not within our circles, outside our circles with experts like Zoeb, so that we can come to a conclusive way forward। अगले नगेट के लिए आप इंतजार करिए एपिसोड का, मैं और ज़ुएब लेकर आएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। लेकिन अब ये सीरीज जो है वो मेरे ख्याल से अब सबको कम्युनिकेट हो चुका है कि अब जो हम सीरीज करने जा रहे हैं इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड and all together around online education. So until the next episode, take care, God bless, Pakistan Zindabad. Thank you, Zoeb. जिंदाबाद, खुदा हाफिज।